अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ अचम तैयब है और आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि बसंत क्या है, बसंत की तारीख़ क्या है, ये कब से इस खित्ते में मनाया जाने लगा, क्या ये प्योरली हिंदुओं का त्यौहार है या किसी और कम्युनिटी का स्पेसिफ़िक त्यौहार है? बसंत में पतंगबाज़ी का क्या रोल है, कब से पतंगबाज़ी की बसंत में शमूलियत हुई, सब पे बात करेंगे। इससे पहले आप सबसे गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों से भी लाज़मी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान के किसी भी कदीम त्यौहार को आज तक इतनी शोहरत या मकबूलियत हासिल नहीं हुई जो कि बसंत को हासिल है। किसी ने इसको हिंदुओं के त्यौहार का छोड़ दिया तो किसी ने पारसियों का त्यौहार कह दिया और हिंदुस्तान में मुस्लिम बाशिंदों के साथ तो इसका हमेशा मनफी रिश्ता रहा है। शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा इसराफ और शोर-ओ-ग़ौग़ा बर्पा करना। हालाँकि अगर संजीदगी से इस पे गौर किया जाए तो बसंत तुल तारीख़ से किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी फ़ॉर्म में दुनिया के तमाम खित्तों में मनाई जा रही है। क्योंकि हर इलाके के लोग बहार की आमद को खुशी की निगाह से देखते हैं। मौसम सरमा की शिद्दत में कमी और बहार की आमद, काश्त की फसलों को काटने का वक़्त और नई फसलों को बोने का वक़्त होता है। क्योंकि मौसम सरमा की शिद्दत की कमी के बायस ग्लेशियर या पहाड़ जो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, वो पिघलते हैं और नदी नालों में पानी बहता है और उन इलाकों तक भी जाता है जहाँ तक पानी पूरा साल नहीं जाता। जिसकी वजह से इसको पूरी दुनिया में खुशी की निगाह से देखा जाता है और खुशबख्ती की अलामत समझा जाता है। अगर बसंत को देखा जाए तो ज़राअत पेशा लोग इसको शुरू से पूरी दुनिया में कहीं न कहीं किसी न किसी फ़ॉर्म में मनाते आ रहे हैं। कोई ढोल की थाप के साथ तो कोई दरंतियों की चमचमाती आवाज़ के साथ। बकरमी कैलेंडर के मुताबिक मौसम सरमा की शिद्दत में कमी के आगाज़ को बसंत का आगाज़ गिरदाना जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये बकरमी कैलेंडर क्या है? बकरमी कैलेंडर भई आपके देसी महीने जिसमें ये बैसाख और जेठ हाड़ जैसे महीनों के नाम आपने अपने बुज़ुर्गों से सुने होंगे। ये एक राजा अजीत था जो बर्र-ए-सग़ीर पे हुक्मरान था 57-58 बीसीई या क़ब्ल मसीह में आप कह सकते हैं। तो उसके नाम से इसको मंसूब किया जाता है बकरमी कैलेंडर। और रोमन कैलेंडर के मुताबिक मार्च के मिड से लेकर मई के एंड तक जो है ये पूरे के पूरे इरा को ब या इस पूरे टाइम पीरियड को बसंत कह दिया जाता था। तो नाज़रीन इकराम, इससे ये साबित होता है कि ये किसी मज़हब का त्यौहार नहीं बल्कि ये इलाकाई त्यौहार है। ये दुनिया भर में ज़राअत पेशा लोग किसी न किसी फ़ॉर्म में मनाते आ रहे हैं। ये त्यौहार कहीं पर खेल-कूद की शक्ल इख्तियार कर लेता है, कहीं पर मेलों का आगाज़ करवा देता है। इस त्यौहार में हर इलाके ने अपनी रवायत को अपने मुताबिक ढाल के रखा हुआ है। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए या बर्र-ए-सग़ीर की बात की जाए तो ख़ुसूसन पंजाब में इस त्यौहार को तब मनाया जाता है जब सरसों के फूल खिलते हैं। नाज़रीन इकराम, ऐलान आमद बहार ने बसंती जोड़ा कब जोड़ा, तारीख़ अब तक इसका जवाब देने से कासिर है। हिंदुस्तान में राजपूत जंगजू अपने माथे पर ज़ाफ़रान का टिक्का लगाने को बहादुरी और दिलेरी की अलामत समझते थे। नाज़रीन इकराम, एक और रवायत के मुताबिक 1747 में हकीकत राय नामी हिंदू नौजवान ने एक मज़हबी गुस्ताखी की तो उसके बाद काज़ी वक़्त ने उसको सज़ाए मौत सुनाई। सज़ाए मौत सुनाने के साथ-साथ उसको इस्लाम ऑफ़र किया, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर फांसी चढ़ जाओ। तो उसने अपनी मज़हबी जीत को मानते हुए फांसी लेना पसंद किया। तो अगले ही साल उसकी मौत के अगले ही साल या उसको सज़ा मिलने के अगले ही साल वहाँ पर हिंदुओं ने आके त्यौहार मनाना शुरू कर दिया, जिसमें मर्द उनके ज़र्द लिबास और ज़र्द पगड़ियों के साथ, जबकि औरतें ज़र्द साड़ियों के साथ वहाँ पर मौजूद होती थी और वहाँ पर मन्नतें माँगती और पतंगबाज़ी और हुल्लड़बाज़ी जो भी उनके त्यौहार में शामिल था वो करती थी। जिसकी वजह से मेरे ख़्याल में इसको हिंदुओं के त्यौहार के साथ जोड़ा जाता है। जबकि मेरे ख़्याल में अगर देखा जाए तो सारे पहलुओं को स्टडी करने के बाद, सारे हवालाजात को देखने के बाद ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी कि जो पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला त्यौहार है उसको हिंदुओं के साथ मंसूब कर दिया जाए। अलावा ज़ी इसके कि पंजाब में इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने इसको सरकारी त्यौहार डिक्लेयर कर दिया, जिसकी शुरुआत भी रक़्स और शोर-ओ-गलगले के साथ होती थी और उसका एंड भी, जिसमें महाराजा साहब की सवारी शालामार बाग में आके रुकती और वहाँ पर लोगों से तोहफ़े वसूल करती। नाज़रीन इकराम, जूँ-जूँ इस त्यौहार ने शोहरत इख्तियार की सरकारी लेवल पे आके, तो पहले जो त्यौहार मनाए जाते थे जीत के बाद, लड़ाइयों के बाद, सर कटने के बाद, तो यहाँ पर फिर बसंत मनाई जाती थी, पालकियों में बैठकर आते थे और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग और मुख्तलिफ़ कौमों के लोग वहाँ पर आके एक ही जगह पे इकट्ठे होके त्यौहार मनाया करते थे, जिसमें पतंगबाज़ी भी किसी न किसी हद तक। नाज़रीन हम इसके बाद बात करेंगे कि पतंग की इजाद कैसे हुई, पतंग की शमूलियत पे भी बात करेंगे। तो पतंग के बारे में बहुत सारे मौर्रिख़ीन की राय हैं, आरा हैं, जिनमें कोई इत्तफ़ाक़ नहीं है आपस में। लेकिन रवायतें हमारे पास मौजूद हैं
जिनको हम देखते हैं। किसी रिवायत में मिलता है कि इसकी जड़ें चाइना की कदीम रवायतों में क़ब्ल मसीह 1000-2000 साल मिलती हैं और किसी रवायत में मिलता है कि जापानीज़ मुआशरे का रंग इसमें है। एक रवायत के मुताबिक चाइनीज़ जरनैल हंसन ने पतंग ईजाद करके इसको जंग में इस्तेमाल किया और जापानी रवायत के मुताबिक पतंग का ज़िक्र बराए मफरूरी अज़हब्स दुआम ज़िक्र आता है। तारीख़दानों का ख़्याल है कि चीन और कोरिया से आने वाले बाज़ पेशवा इसको बर्रे-सग़ीर में लेके आए, जो कि बाद में आहिस्ता-आहिस्ता चलते-चलते एक खेल-कूद का हिस्सा बन गया। और माज़ी नज़दीक में पतंग की मुख्तलिफ़ अशकाल थी, जिनमें मशहूर सबसे रेक्टेंगुलर या जिसको कह सकते हैं मुस्ततील शक्ल थी और कुछ जानवरों की अशकाल भी मिलती हैं। लेकिन आपने उसमें कॉमन देखा होगा, या तो मुस्ततील शक्ल देखी होगी या एक गुड्डा होता है जिसको तुकल गुड्डा भी कह देते हैं कुछ ज़ुबानों में और कुछ गठ गुड्डा भी कह देते हैं। हम तो तुकल गुड्डा कहते थे, आप अपनी ज़ुबान में या अपने इलाके में क्या कहते हैं आई डोंट नो। मेरा ख़्याल में उसमें 5 या 6 तीले लगाए जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा माहिर होता है वो उसको उड़ा लेता है और जो नॉर्मल होते हैं हम जैसे, वो सिर्फ़ 2 तीलों वाला पतंग उड़ा के गुज़ारा कर लेते हैं। अब ये बसंत सिर्फ़ 1, 2, 3 दिन का त्योहार नहीं है, ये 2 से अढ़ाई माह का एक टाइम पीरियड था, जिसमें लोग सुबह से शाम तक पतंग उड़ाते रहे। सुबह पौ फूटने से लेकर शाम सूरज ढलने तक हम भी उड़ाते थे, आपने भी कहीं न कहीं उड़ाए होंगे। जितने भी आप देख रहे हैं, मेरे ख़्याल में जितने भी देख रहे होंगे, इसमें से 80% लोगों ने पतंग ज़रूर उड़ाया होगा अपनी ज़िंदगी में। नाज़रीन इकराम, बसंत 1, 2 या 3 दिन के त्योहार का नाम नहीं था। ये अलबत्ता 2 से अढ़ाई माह का एक टाइम पीरियड था, जैसा कि रोमन कैलेंडर के मुताबिक, जैसा मैंने ज़िक्र किया कि मार्च के मिड से लेकर मई के एंड तक ये एक टाइम था, जिसमें लोग बसंत को मनाया करते थे और पतंग जब तक इसके रानाइयों में शामिल नहीं थी, तो बसंत सिर्फ़ मज़ारों, समाधियों और मन्नत माँगने और खेलने-कूदने का, नॉर्मल खेलने-कूदने का एक नाम था। लेकिन जैसे ही पतंग ने इस इवेंट में आके हिस्सा लिया, तो इसको 4 चाँद लग गए। नाज़रीन, पतंग ने बसंत को एक ऐसा रंग बख्शा, जिसमें बिला तफ़रीक हर ज़ात का, हर मज़हब का बाशिंदा था और वो सुबह से शाम तक पतंगबाज़ी करता था, जिसमें सब अपनी हस्ती के मुताबिक बड़े-छोटे, महँगे सस्ते पतंग और डोरें खरीदते और आसमान में महवे परवाज़ होते थे। इसके बाद दौर आया इनोवेशन का, जब यहाँ पर गोरा हुक्मरान हुआ और उसके बाद रेल की पटरियाँ और फिर बिज़नेस एक्सपेंशंस हुईं और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुईं इन इलाकों में, तो फिर ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई। यहाँ तक करते-करते कि बसंत 2 अढ़ाई माह के त्यौहार से सुकड़ते-सुकड़ते 1 दिन का त्यौहार बन गया। तो नाज़रीन किराम, इस वीलॉग के तहत जितने भी हमने शवाहिद आपको लगाए हैं, इनमें आप देखें कि यहाँ से साबित होता है कि बसंत किसी एक मज़हब, किसी एक कौम, किसी एक इलाके या किसी एक खित्ते का त्यौहार नहीं है। ये पूरी की पूरी दुनिया का त्यौहार है। आजकल तो दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए यूट्यूबर्स ने अफ्रीका का भी रुख कर लिया, तो वहाँ पर जाते हैं, तो वो भी इन दिनों में कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। कोई अपने तरीके से कैसे नाच रहा है, कोई दफ बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है। हमारे इलाकों में भी यही कुछ है। आज भी पुराने पंजाब के कल्चर में देखा जाए, जहाँ पर लोगों में आज भी एकता बाकी है, बहुत ज़्यादा एकता बाकी है, तो वहाँ पर किसी न किसी शक्ल में आपको ये बसंत नज़र आई। अलबत्ता पतंग वहाँ से गायब कर दिया गया। पतंग एक बहुत अच्छी गेम हम समझते थे, लेकिन जैसे ही इसमें धातु या केमिकल डोर्स आ गईं, तो उससे बहुत ज़्यादा अमवातें वाक़या हुई, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये बहुत अच्छे हुकूमत ने इस पर इक़दाम किए। अब हुकूमत ने हमें अलाउ किया है कि लाहौर के दरवाज़े खोल दिए हैं कि आप आएँ और यहाँ पर पतंगबाज़ी करें, लेकिन हुकूमत ने साथ में इंतज़ामात भी किए हैं। तो आप इस बसंत को एन्जॉय करें और जहाँ पर भी हैं, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।